का विधान जान, हानि लाभ सही विधि का विधान जान, हानि लाभ सही जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रही। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, अच्छी बात है ना। मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है। अब मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान है। बचा जाए इससे। साधक कहता है जीवन में, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। जानते हैं काम कब बिगड़ता है? जब काम को हम करने लगते हैं तो बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है। हा? सूत्र, काम करने से पहले ही भगवान के हाथ में सौंप दीजिए। आपन तेज संभारो आप, भगवान आप जानो कैसे होगा। ये कथा हम नहीं जानते, आप संभालो। द्रौपदी कन्हैया पे नाराज हो गई। भगवान हो, भाई हो, भगवान हो तुम्हारे रहते मेरे पति हार गए और तुम देखते रहे। कन्हैया ने कहा, बहना मेरा उतना बड़ा अपराध नहीं जितना बड़ा आज तेरा क्रोध हो गया है। तेरे पांचों के पांचों पति बैठे हैं यहाँ पर, पूछ इनसे, क्या खेलने से पहले किसी ने मुझे याद किया था क्या? पांचों बैठे हैं, पूछो। दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तुम्हारे पांचों पति में से एक भी तो बोल सकता था कि तुम्हारी ओर से यदि शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन इन्होंने मुझे याद नहीं किया। कथा कहती है, काम शुरू करने से पहले सौंप दो। प्रभु आप ही जानते हो कैसे पूरा होगा, जो जो कराओगे हम करेंगे, हम कुछ नहीं जानते। साधक, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। आप धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक
विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया अगर मुझे बीच में छोड़ना पड़ा तो फिर मैं उस वक्त आपको लिख दूंगी। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे काम जरूरी है दीदी। इंदु उषा दीदी। नीलम गुप्ता जी, एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया से, आप ऑस्ट्रेलिया में हो या इंडिया हो? नीलम गुप्ता जी ना, नहीं हूँ अभी, बस मैंने नेक्स्ट मंथ जाना है। तो ठीक है, आज 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 हनुमान चालीसा की सेवा आपकी। ठीक है जी, जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम। बोलिए पवन सुत अभी हनुमान। दीदी अभी को नहीं, रुको अभी रुको, नहीं, 2 मिनट रुको, दो दीदी मिनट। 2 मिनट ठीक। रुको, हाँ, 2 मिनट। उषा जी। हाँ जी दी। जय श्री कृष्ण जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं अच्छा जी, मेघवर्णं शुभाङ्गं जी थैंक यू, जी लक्ष्मीकान्तं आइए, कमलनयनं जी जी योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे बताओ विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जी जी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या जी 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 शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या जी 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 श्वेतपद्मासना जी 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 या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् सर देवैः सदा वन्दिता। जी जी सा मां पातु सरस्वती जी जी भगवती निशेषजाड्यापहा। सर वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं मेरा इसमें वन्दे मम्मी सुने मुझको, जगत्कारणम्। तो वन्दे कहते हैं बस अब पन्नगभूषणं थैंक यू, मृगधरम् थैंक वन्दे पशूनां पतिम्। यू, वन्दे ठीक है। मैं तेज सूर्यशशाङ्कवाहिनयनम् बोलना है, मेरा नाम तेज वन्दे इसको बोलना है, ब्राह्मण है, मुकुन्दिप्रियम्। खत्री नहीं है, ये थोड़ा सा वन्दे ये ब्राह्मण भक्तजनाश्रयं पूजा च पाठ वाला नहीं है। वरदम् वन्दे शिवं इसमें हमारी जो गोत्र है वो शङ्करम्। वशिष्ठ गोत्र है, ब्रह्मा तो 5 साल से मुरारे वहीं पे हूँ मैं। भैया त्रिपुरान्तकारी और सब नए नए भानुः जुड़ने वाले शशि हैं। बिटिया भूमिसुतो में बेसिकली बीटेक की हुई है, बुधश्च बेटी केवल उसने गुरुश्च आर्किटेक्चर किया शुक्रः था, लेकिन फिर आगे उसको जो शनिराहुकेतवः सर्वे गुड़गांव में की ग्रहा तो शान्तिकरा भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः जी आचार्य सिद्धेश्वर ट्रांसलेट पूरा पादुकाभ्यो कंप्लीट करना है ना,
नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्य नमोऽस्तु खत्री ज्यादा है, नारायण महिमा ब्राह्मण बहुत कम मिलेंगे, बहुत पादुकाभ्य। रेयर, बहुत जय रेयर। श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे, नमः शिवाय। बस वशिष्ठ ओम तो नमः बेसिकली शिवाय, ब्राह्मण ओम में तो नमः है ना। शिवाय। नीलम जी। जय श्री राम। बोली पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण मोहना एक्चुअली हम सरोज ब्राह्मण है, और रज मोहना ब्राह्मण निज मनु मुकुर बहुत कम है, सुधार। बहुत कम। वरनउ रघुवर बिमल जसु नहीं, ऐसा दायक कोई इशू नहीं फल सर, हमारे में भी कोई इशू नहीं। चारि। सर कितने लोग बुद्धिहीन हैं, तनु कितने लोग क्या जानिके इतना कितना सुमिरो सर। पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हाँ पता है सर, हरहु ऐसा कलेश विकार से आवर राम। कोई दिक्कत नहीं जय सर, जय राम तुझे मेरे शेयर कर लो ना, प्रभु राम। शेयर कर जय लो ना, जय राम। तेरा किस दिस जय ठीक है। हनुमान ज्ञान गुण ठीक है, ये शेयर सागर। कर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे। कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरि शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम यस गावे। अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा। नारद शारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि गोविंद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम द्वारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुआरे। दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप रामा। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुरभूप से आवर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। जय श्री राम जी। दीदी काम करें। संतोष गुलाटी। एक हाँ जी। मिनट, मैं इसमें मुझे लगता है कि शायद हमारे में ना कृष्णा दीदी हैं जिन्होंने आज एक बार भी सेवा नहीं ली।
यदि ये पढ़ना चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ। दीदी हाँ, कल बताओ। उन्होंने यही कहा था ना कि मेरे पास वो नहीं है। भैया जय श्री कृष्ण। मैं सिर्फ सुनती हूँ। ठीक है दीदी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं नोएडा जाऊंगी ना तो वहां मेरे पास है शिव पुराण, फिर पढ़ूंगी। ठीक है दीदी। और मिसेस इधर भी जुड़े हैं आज। मिसेस इधर कल आप भी पढ़ मिसेस सिदर को आवाज दी थी, मिसेस सिदर जी ने नहीं सुना था कल। नाराज है। सिदर जी आप पढ़ोगे क्या आज? मिसेस सिदर। तो कोशिश हुई कि जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा पहले उनको दे देना। कोई बात नहीं, आप हैंड रेस कर रखा है इन्होंने, संतोष दीदी ने, कि इनको पहले लेते हैं फिर उसके बाद जस्ट नहीं, कल पीडीएफ में धर्म पेज नंबर कितना है? पीडीएफ पीडीएफ में पेज पीडीएफ में होगा 20 113 20 20 कम कर शायद। दो, 20 कम कर दो। 133 नहीं 113 होगा शायद। 20 कम कर दो, मोटा मोटा। और इसमें 133 है ठीक है जी। बुक में। आप 133 है। सुनो, 133 बुक आप में इसके पेज ना 133 लेके रुद्र संहिता का अध्याय 4 निकालो। पेज नंबर ना लेकर इसमें रुद्र संहिता का अध्याय 4 निकाल लो। नहीं, वही पीडीएफ में 113 है और इसमें 133 है। संतोष जी। हाँ जी, ओम करूँ नमः मैं? शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ जी। ओम उसके बाद नमः जिसने अभी तक शिवाय। नहीं किया वो हैंड रेस कर ले, जिसने अभी तक ओम नहीं किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलू दीदी, मैं लास्ट से पढ़ रही हूँ, मन को स्थिर करके। जरा यही सा है से ना, इसके साथ यही से मिक्स हो यही जाए। से है। मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें, अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल क्रांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी उनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मल मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे, अथवा सुरस्त्र प्रणव से ही षडंग न्यास करे। ओम उदयत्य रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा प्रारंभ करें। पाद, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशवाओं से ढककर रखे और कुशवाओं से ही जल लेकर उन सब का कुशवाएं नहीं है, कुशाओं से है। कुशाओं से ही जल लेकर उन सब प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नलिखित द्रव्यों का डाले। खस और चंदन को पाद पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पृष्ठ भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति की दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के साथ आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद पदसन की कल्पना करें और यह भावना करें कि इस पद्मासन पदा की कल्पना करें। पदासन की पद्मासन, हाँ जी। पदासन की कल्पना करके
यह भावना करें कि इसको इस कमल पदासन नहीं का कहते, पद्मासन कहते हैं। पद्मासन, हाँ, पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लांगिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अगिन कोण का दल प्रकाम्य है, नैन क्षत्रिय कोण का दल ईशान तत्व है, नेत्रे वाय कोण। कोण का दल वास्तव है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है, और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है, और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व, अहंकार तथा उसके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सदोजातम, प्रपधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव की आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विदेहे इत्यादि रुद्र ज्ञात्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अधोरेभ्यो इत्यादि अघोर मंत्र से वहां विरुद्ध करे। फिर ईशान सर्व विद्यमान इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे, पाद और आचमनीय अर्पित करके अर्घ दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्र उच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर ना करे जब तक इष्ट देव को चंदन ना चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर की पूजा करें। उनके ऊपर कुशा, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। साथ अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावन मंत्र से वड़ंग में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष युक्त से श्री सूक्त से सुंदर अर्थवर्षीय के मंत्र से आ नो भद्रा अथर्व इत्यादि अधर्व शीर्ष के मंत्र से आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से भारुंड मंत्र और अरुणा मंत्रों से अर्थ अभीष्ट साम तथा देवव्रत साम से अभित्वा इत्यादि रथ तांतर साम से पुरुष युक्त से मृत्युजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करे। 1 सहस्त्र अथवा 101 जल धराएं गिराने की व्यवस्था करे। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए। प्रणव से भी मुखवास, तांबूल आदि अर्पित करे। इसके बाद जो स्फटिक कमणी के समान निर्मल, कमल के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोक में परम देव है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है,
जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करे। धूप दीप नवेद सुंदर तंबूल एवं सुरभ्य आरती द्वारा यथोचित विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे। अज्ञान आदि व ज्ञान जज पूजनीकम हिंदी हिंदी माया पढ़ो, हिंदी संस्कृत छोड़ दो। छोड़ कल्याणकारी शिव मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हो, वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए, स्वस्थ वचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मर्जन करना चाहिए। मर्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनः राग मन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अदा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का प्रभक्ति के द्वारा पूजन करे। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करे। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए स्वस्थ लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति प्रयाण हो प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संतोष जी, बहुत त्रुटियां हुई हैं, बहुत त्रुटियां हुई हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे ध्यान से पढ़ो तो त्रुटि नहीं होगी। सिर्फ मात्राओं की त्रुटि है। जैसे मर्जन पढ़ा है, उसको ये क्या कहते हैं, आपने ये वर्ड क्या पढ़ा था अभी, मार्जन, तो इसको मर्जन पढ़ा आपने। उषा अग्रवाल जी, आप पढ़ोगे? हाँ दीदी, थोड़ा सा। हाँ जी, पढ़ दो। नमः शिवाय। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापते, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सब को क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सब के लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं,
वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्म राग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्वे देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्य गण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती है। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाकपाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाली है।
देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्ममय सहस्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न हैं, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। इसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विमल जी। दीदी देखा कितना आनंद आया। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे उषा दीदी ने स्लो पढ़ा ना और कोई मात्रा की गलती नहीं हुई, कोई शब्द इधर उधर नहीं हुआ। प्लीज सब लोग वैसे करने की कोशिश करें। बहुत आनंद आया जी, बहुत ज़्यादा। मैं तो धन्यवाद और दूंगा उषा दीदी को कि वे इतना हमें सिखाते हैं कि भी कैसे बिल्कुल बनाया। बिल्कुल ठीक ठीक है। नहीं पूनम बेटा, ऐसी कोई बात नहीं।
नहीं दीदी। नहीं नहीं ओम दीदी, नमः। देखो जो अच्छाई है वो अच्छाई है, हाँ मतलब सीखना चाहिए सबको। पूनम जी ने भी अभी तक मतलब पहले शायद किया होगा, पूनम जी ने किया था शायद स्टार्टिंग में। हाँ, लिया था एक बार उन्होंने, 2-3 दिन हम्म। पहले लिया था। तो अभी क्या कहते हैं, विमल जी कर लें, फिर उसके बाद पूनम जी। पूनम जी ने 6 तारीख को किया था। जी जी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो पहले समस्त हेडिंग बोलो अभीष्ट। विमल जी, हेडिंग बोलो। बोला है, शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं और ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दतवन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दतवन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं और ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या तथा नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दतवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही बलि बांधे स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस तथा अशोच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहें, उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी दिन भी तेल अभ्यंग दूषित नहीं है, तथा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं है। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर तथा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहनने और आचमन करे। द्विजोतमो तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्नान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों का देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर बसम से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। बसम के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड
करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे तथा अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी की पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्षला भययुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनमें क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करे। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाए। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथा उत्तानासन या पर्यंकारासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करे। आह्वान नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संतोष शर्मा जी आप शुरू कीजिए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कैलाश शिखरस्थं च पार्वतीपति मुक्तमं यथोक्त रूपिणं शंभु निर्गुणं संतोष रूपिणं। जी आप संस्कृत छोड़ दीजिए, सीधा हिंदी पढ़िए। ठीक। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती जी के पति हैं, समस्त देवताओं के उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं
तथा प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग क्रांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्साह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण करने देने वाले हैं, जिनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम्ब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे। यथा सांबाय सदा शिवाय नमः, आसन समर्पयामि इत्यादि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे, फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी दिव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थ नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति युक्त यथा योग्य समस्त दिव्य भगवान को अर्पित करे। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए, फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करे, फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों और खड़ंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोछे, फिर आचमन आचमन आचम आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल तथा बिल्वपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर को विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्वपत्र ही अर्पित करें। बिल्वपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और अगरू आदि की धूप निवेदन करे। तदंतर शंकर को जी को घी से भरा हुआ दीपक दे। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। अर्घ्य मंत्र मतलब आप हाँ, इसकी हेडिंग्स पढ़ते जाएं, हेडिंग्स पढ़ें। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकरा, नहीं, भक्ति मुक्ति फलम देहि संतोष गृहीत्वा जी, संतोष नमोस्तुते। जी, सिर्फ हाँ जी, हेडिंग पढ़ लीजिए, सिर्फ हेडिंग के बाद हिंदी। हाँ, मतलब ये अर्ध मंत्र तो पढ़ना है ना अर्घ्य इसके बाद? मंत्र, उसके बाद सीधा हिंदी पढ़िए आप। हाँ ठीक। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराए। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करे। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए।
उसकी संख्या इस प्रकार है। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान बृषभध्वज की स्तुति करे। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। शंकर, मैंने अज्ञान से या पुष्पांजलि जान, मंत्र, पुष्पांजलि मंत्र, ये पढ़ लूं? पुष्पांजलि हेडिंग पढ़ते जाइए ना, हेडिंग मत छोड़िए। हाँ जी, हाँ जी। शंकर मैंने पुष्पांजलि मंत्र। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन किया आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृग मृण मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करे। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन। देवेश्वर प्रभु, अब आप सब परिवार सहित अपने यथा स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर परापण पदार्पण करें। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करे और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाए। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संतोष जी, शिव। आपकी भी कुछ त्रुटियां हुई हैं, थोड़ा सा ध्यान से हाँ जी, आगे। सॉरी। हाँ कांता जी। सचदेवा जी, सॉरी नहीं, मैं तो वैसे ही आपको बता रही हूँ कि आगे से थोड़ी शुद्ध रहे। नीलू दीदी, ये जो अधर्य होता है, ये अर्घ्य बोल रहे हैं सारे, पर हम क्या कुछ और बोल रहे हैं। अधर्य जैसे जल को बोलते हैं, जिसको जल देने को हाँ, अर्घ्य, अर्घ्य। अधर्य अधर्य होता है ये। नहीं नहीं, अधर्य नहीं होता, अर्घ्य होता अर्घ्य, है। अर्घ्य ही होता है जी, अर्घ्य। अर्घ्य अच्छा होता है जी, अर्घ्य होता है। अच्छा, मैं तो शुरू से अर्घ्य अधर्य बोलती आई हूँ, तभी मेरे को नहीं लगा। नहीं नहीं, आप नहीं गलत नहीं। बोल रहे हो। ओके ओके। कांता दीदी, कांता सचदेवा जी, हाँ जी, जय आ श्री राम। जाओ। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विन पुष्पों, अनु तथा जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता है वह कमल, बिलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। एक सहस्त्र बिल पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। एक सहस्त्र शत पत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 फलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक फल। एक मान से पत्र पुष्प आदि को तोड़ना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख से जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप
ज्यों ही पूरा होता है, भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ 7 लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंडल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आक, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1 लाख फूलों से ही की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दुपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वश की प्राप्ति होती है। सेद्वारी या सेपलिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रु को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियाँ दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शिव जी शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग की पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। पियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है।
तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। ये पूजा नाना प्रकार के सुख और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य पर लाभ करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सुख से, 6 ऋचा वाले रुद्र सुख से, महामृत्युंजय यह मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शस्त्रोक्त नामों के आदि में पूर्ण और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके श्रेष्ठ नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेय रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शंकरा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उचाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज क्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानता 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। दीदी जैसे उषा उषा दीदी ने पढ़ा आनंद आया, अब कांजा दीदी ने पढ़ा बहुत कांता दीदी ने बहुत आनंद से अच्छे से पढ़ा। हाँ बहुत आनंद आता है। देखो इसमें कोई शक नहीं। अब 2 मेंबर हैं दीदी जिन्होंने हैंड रेज करके, किरण बालाजी और इंदु गुप्ता जी ने। इन्होंने कल पढ़ा था, इंदु जी ने कल पढ़ा था। अच्छा जी। और लवली जी ने भी पढ़ा हुआ है। किरण बालाजी ने हैंड रेज कर रखा है और किरण बालाजी का अभी नहीं, कल तो परसों भी नहीं पढ़ा, 2 दिन हो गए उन्होंने नहीं पढ़ा। किरण बालाजी आप ले लीजिए एक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
सृष्टि का वर्णन। तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हम पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। साथ भगवान विष्णु भी वहाँ सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला, जिससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, ये विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाई। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देवऋषि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी बैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। श्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजान में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच परवा अविद्या कहते हैं। तदनंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। ये पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, वह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियक स्त्रोता। वह सर्ग से भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ।
जिसे उधर्व स्त्रोता कहते हैं। ये देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवाक स्त्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की व्याकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग है। प्राकृत और व्याकृत दोनों प्रकार के सर्गों का मिलाने से 8 सर्ग होती हैं। इनके सिवा 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और व्याकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद का वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसका उपयोग बहुत छोटा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि होती है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुक्त एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादिक कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वस्रष्टा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी ये बात सुनकर उन देवाधि देव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधात मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन ही दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। प्रवीण जी आप हो मीटिंग में? शिवाय। सर मैं बार बार लिख रहा हूँ सर। चावला साहब आ गए, पर चावला से सुनो। अभी अब आरती की सेवा लेनी है और उमा जी ने अरदास लेनी है, और मैं मंदिर जा रहा हूँ। फिर मंदिर में जाके आप लोगों को
दर्शन करवा के फिर पंडित जी से एक बारी आशीर्वाद करवाता हूँ। संभालो उसे आरती को नहीं और उमा जी ने लेनी प्रार्थना। बाकी सेवाएं कल। आपकी आवाज म्यूट है प्रवीण जी। आरती मैं लूं? आप लो कोई दिक्कत नहीं, आप लो। ओम नमः शिवाय। एक मिनट दीदी, ओम रुको नमः उमा जी रुको, पहले आरती फिर प्रकाश। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी की आरती। आरती के जे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से आसु दिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताल तोरी जमकारे, अहि रामन की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाय। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। जय श्री राम। तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। तुलसीदास जी ने उनकी कीर्ति गाई है, उनके यश को गाया है राम जी के। यहाँ कीर्ति शब्द होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करो। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करो। नैनों के पात्र में सुधा भर भर के पिया करो। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करो। वाराणसी का वास हो और न कोई पास हो, श्री गिरजा के नाम का सुमिरन भजन किया करो। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करो। जयति जय उमेश है, जयति नंद केश है। जयति जय महेश है, प्रेम से जपा करो। प्रेम से जपा करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। अम्बा कहीं श्रमित न हो, सेवा का भार मुझको दो। जी भर के तुम पिया करो, और घोट के मैं दिया करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। जी में तुम्हारी लगन है, खींचते हैं उधर व्यसन। हरदम चलाए मान मन, इसका उपाय क्या करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। भिक्षा में नाथ दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। ऐसा प्रबंध कीजिए, सेवा में मैं रहा करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। तुम तो जगत के नाथ हो, सब पर दया का हाथ हो। मैं ही निराश हूँ प्रभु, द्वारे से क्यों फिरा करूं।
झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। बेकल हूँ रात नाथ रात दिन, बेकल हूँ नाथ रात दिन, चैन नहीं है आप बिन। दास तो सब्र ही कर ही ले, दास तो सब्र कर ही ले, दिल का इलाज क्या करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र ले जाना में प्रभु भर भर के 50 का पिया दे देंगे। करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उमा जी आज आपने एक बधाई बोलनी है। जी बोल देंगे, बताइए। शादी की या बच्चे की? हमारे पोते की आज बर्थडे है, पोते का बर्थडे है। बिल्कुल गा देंगे। गाओ दीदी उमा गाओ। दीदी मेरी बहू का भी बर्थडे है। वाह जी वाह जी वाह। बुलाओ ना फिर भी यहाँ पे बुलाओ वीडियो पे। अरे वीडियो में वो उधर ही जा रहा हूँ, वो गए हुए हैं जरा अपना होटल पे बुक का अपना टेबल रिजर्व करके बैठे हैं, मैं उधर ही जा रहा हूँ। चलो अभी चलो जब चलो भाई, तक जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जाओ। नहीं, जब वो खुद ही नहीं है तो अपनी बहू को कहाँ से दिखाएंगे, खुद ही सामने नहीं है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ आप ना। भी परवीन जी ऐसी परीक्षा मत लिया करो। अभी मोंगा जी पहुंच रहे हैं पहले। मोंगा जी पहुंच रहे हैं अभी। प्रदीप जी आ गए, वो जा रहे, चलो जाने दो। आप इसलिए प्रार्थना वाक्य ले लो सर। हाँ जी, अशोक मीटिंग भी कर आप कर लोग प्रार्थना कराते प्रार्थना हैं। का वाक्य लो, जिसको भी, हाँ अशोक जिसको भी जी लेना है ले लो। मैं ले लूं? चलो हाँ ले लो जी, ले लो। नहीं अशोक जी संतोष जी को लेने दो, कोई बात नहीं, लेने दो। नहीं करो नहीं, करो आप लो संतोष जी या करो। आप लो, प्लीज आप लो। अशोक जी लो लो बाबा लो। एक ही बात है, प्लीज आप करो, आप करो। एक सेकंड रुको 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 रुको। पंडित जी मीटिंग में सारे ना आपसे आशीर्वाद। राम राम जी, राम राम जी, सबको जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम सबको जय श्री राम। जय श्री राम। की शुभ काम की बधाई होवे। सबको बधाई जी, जिन जिन के जन्मदिन है। श्याम जी ने की शुभ काम जी बधाई होवे। श्याम दीदी लाल एक मिनट, उमा दीदी एक 2 मिनट रुको। ये पंडित जी आए उसके बाद कहते हैं। जी जी नमस्कार पंडित जी नमस्कार। जी, कहीं राम राम जी, राम राम जी, जय श्री राम। जय श्री जी राम जय राम श्री राम जी, पंडित जी, जय जय श्री श्री राम, राम। जय श्री राम, जय श्री श्री राम जी। राम राम जी। राम राम माता जी। आप सब लोग आनंद के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं जी। हाँ जी हाँ जी, बस आपका आशीर्वाद है जी। जी जी, प्रभु भोलेनाथ आप लोगों के ऊपर अनुकंपा बनाए रखे, इसी प्रकार से भगवत चिंतन करते रहे आप लोग। भाई भाई बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, जय श्री राम। जय श्री राम जय। जय श्री राम जी, जय श्री राम। उमा दीदी आप स्टार्ट करो। उमा जी आंटी आंटी कर। आप बधाई दो। श्याम जी ने किए शुभ काम जी बधाई होवे। लाल बना रहे धरती बधाई होवे। हम मेरे को लीला पटका, राधा रानी की सती लाल जी बधाई होवे। श्याम जी ने किए शुभ काम की बधाई होवे। श्याम जी के हाथों में कंगना का जोड़ा, राधा रानी का चूड़ा लाल की बधाई होवे। जी ने किए शुभ काम की बधाई होवे। मात यशोदा
दही पिलोए, माखन खावे नंद लाल। जी बधाई होवे, श्याम जी ने किए शुभ काम। जी बधाई होवे। पहली बधाई मेरे राम जी को होवे, जिन्होंने रचाया संसार। जी बधाई होवे, श्याम जी ने किए शुभ काम। जी बधाई होवे। सुखी बसे परिवार। जी बधाई होवे। स्वस्थ बसे परिवार। जी बधाई होवे, श्याम जी ने किए शुभ काम। जी बधाई होवे। फिर बधाई में सारी सखियों को होवे, जिन्होंने गाया मंगल गान। जी बधाई होवे, श्याम जी ने किए शुभ काम। जी बधाई होवे। सभी देवता फूल बरसावे, हो रही जय जयकार। जी बधाई होवे। श्याम जी ने किए शुभ काम। जी बधाई होवे। बहुत बहुत बधाई जी, जिन जिन का जन्मदिन है। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और धार्मिक कार्यों में हम सब लगे रहें। किसका जन्मदिन है बहुत भाई? बहुत धन्यवाद उमा जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। संतोष जी का जन्मदिन है? नहीं, हमारे पोते का मेरे पोते का बर्थडे है। चलो वो गुड़गांव में मुबारक ही जी, है। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू। प्रदीप चावला जी है ना, उनकी बहू का भी है। प्रदीप चावला जी की बहू का, वाह। तो आज भाई साहब वहाँ क्या सबको पार्टी बहुत खा रहे बहुत हैं? मुबारक। हाँ जी, मैंने कहा आज प्रदीप भाई साहब पार्टी खा रहे हैं क्या? हाँ पार्टी हाँ अभी जी हाँ जी, पार्टी खाने वो जा रहा गए हूँ। वहाँ, बच्चों ने रास्ते टेबल में बुक हूँ, की अभी हुई जा है, रहा हूँ। प्रदीप जी वहीं जा रहे हैं। वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें तो वहाँ टेबल दिखा देंगे तो वैसे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अभी टेबल दिखाएंगे वो। टेबल दिखाएंगे तो हम ये समझेंगे हमने पार्टी ले ली। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सबकी खुशी में खुश हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल जी। हो गया समापन लेकिन वगैरह असली सब? असली पार्टी प्रदीप जी आपको 30 सितंबर को ही देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो याद रखना। सारे इकट्ठे रहेंगे। अब ऐसे अशोक जी, आप ना वो अरदास करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना संतोष जी को करने दो ना, आज उनके पोते का बर्थडे है। ठीक है, कोई करने बात दो नहीं, आप संतोष जी। करो, आप संतोष जी करो। करो। सभी सुखी हो, सभी अच्छा ये निरोगी, वाली सब पर बरसे दूसरी हो कृष्ण गई। कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बरसाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा सदा सब पर बरसती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गो सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव, मिटेंगे पाप ताप ताप संताप, संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सुख सद्भाव। समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी के लिए शुभ रात्रि, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जय श्री राधे। दीदी 1 मिनट की शिव नामावली कर लो, मैं सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। अभी ना एक्चुअली पूनम दीदी अभी 9-17 हो गए, तो ये वाले जो है ना नामावली या रुद्राष्टकम शिव तांडव, ये मंडे के लिए सिर्फ। ठीक है दीदी, ठीक है। जय श्री राधे। सॉरी, मुझे मना करना पड़ रहा है, क्षमा कीजिएगा। जय श्री पर कृष्णा, जय श्री राधे, बहुत बहुत कल भी बधाई। काफी लेट हो गए थे। प्रदीप जी ने बाद में फिर वो शिव जी का कितना अच्छा स्वरूप था दिखाया है। रियली वो बहुत ही अलग था, मतलब एकदम से। लेकिन वही जैसे हिम्मत है इंदौर में प्रदीप जी की, होता है प्रदीप जी कितनी महाकालेश्वर देर का, तक। हाँ महाकालेश्वर जैसे ही लग रहा था। बिल्कुल वही महाकाल जैसे, बिल्कुल। चलिए, सबसे अब धन्यवाद करके विदा लेते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कर रहे हैं टेबल देखने का। जय श्री राधे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रवीण जी? प्रदीप जी को टेबल देखने इंतजार कर रहे हैं हम तो। मैं तो मीटिंग तब लेफ्ट करूंगा जब वो टेबल दिखाएंगे तो। जय श्री कृष्ण। अरे ये लो प्रवीण मैं जी, टेबल अभी दिखा तो देती हूँ, ये गंगा लो। जी की इंतजार करनी है।
नहीं मंदिर आप तो कह के गए मंदिर जा रहा हूँ। वो मंदिर दिखा दिया उन्होंने, पंडित जी से आशीर्वाद हो गया। अभी हम तो आपके टेबल पे इंतजार कर रहे हैं। बस बस मैं पहुंच रहा हूँ सर, 5-7 मिनट और लगेंगे। पर ठीक है हम प्रवीण जी आप छोड़ोगे नहीं आप। ये वाली टेबल देख लो ना, ये वाली दिखा रही हूँ मैं आपको, डाइनिंग टेबल देख लो। क्या बात है ये भी ठीक है नीलू दीदी ये। इसके लिए थैंक यू, लेकिन हमने बर्थडे वाली टेबल देखनी है तो। भैया ये देखो हमने भी फूल लगाए हुए हैं, ये देखो वो और तो फ्रूट करे हैं, सब कुछ है। वहाँ पे फ्रूट भी पड़ा है, मैंने देख लिया, फ्रूट भी पड़ा है। पर एक वाली टेबल है ना, वो जरूर फ्रूट पड़ा नहीं है, फ्रूट रखा है। हाँ, बिल्कुल। चलिए भैया आप जुड़े रहो, आप कहीं मत जाना, हम विदा लेते हैं। हम तो बैठे हैं जी, वेट कर रहे हैं हम बैठ गए, अशोक जी और मैं बैठे हैं दोनों। बिल्कुल अभी बैठे भैया हैं को कितना प्रवीण जी, टाइम लगता बैठे है? हैं जब तक आप बैठे हो हम बैठे हैं। प्रदीप जी शुभकामनाएं दीजिएगा बहू को हमारी। हाँ ये ठीक है। मोंगा जी भी धन्यवाद बहुत बहुत। मोंगा जी आ गए? मोंगा जी की कुर्सी खाली है, पता नहीं कहाँ है। मंदिर गए थे ना, मंदिर गए थे ना, मंदिर गए थे, पंडित जी से आशीर्वाद दिलवाया उन्होंने। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने आना था दिल्ली से, अभी तक पहुंचे नहीं है, तो मैंने इसलिए कहा था जैसे ही वो आएंगे मैं लीव कर जाऊंगी। हाँ जी तभी मैंने भैया तो को यही बोला था। आप करो अपनी तैयारी करो, नीलू दीदी नहीं करो। नहीं नहीं, वो तो कुक खाना वाना बना गया, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए आ गए मोंगा जी, आ गए। ये दर्शन कर रहा हूँ, मंदिर में हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा मोंगा जी भी मंदिर में ही है, वही बात। जय श्री कृष्ण जी। सही बात, जय श्री कृष्ण। पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पंडित जी ने पहले आशीर्वाद दिया सबको। हाँ चावला जी आज के बाद नहीं कहेंगे, चावला जी भी याद रखेंगे। क्या नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहेगा। बाद में करूंगा बात आपसे। नहीं क्या नहीं कहूँगा, नहीं वो बात है, आपको पहुँच के दिखाऊंगा, सारे परिवार से मिलवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं वो बात तो बाद में करूंगा मैं आपसे। वो फोन पे करोगे? वो अकेले में खुल के करूंगा, अकेले में। खुल के तो बहुत बातें करते हैं ये। अच्छी बात है। देखो जी कोई तो हो ना। नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं है। एक ना मेरे बातें करते हैं जैसे बड़े भाई से करते हैं ना, ऐसी बिल्कुल बातें करते हैं। एक ना मेरे दोस्त का बर्थडे था, मेरा लगभग 2-3 साल हो चुके हैं, तो उसने कहा कि मेरा बर्थडे का ना मनाऊंगा बर्थडे में, तो ना कि उस टाइम पता नहीं क्या प्रोग्राम मना, उसने बुलाया नहीं या कम कर दिया। हम तो 15-20 उसके सर्कल में थे ना, सारे पहुंच गए वहां पे। जैसे हमने 30 सितंबर को पहुंचना है। नहीं वो तो बुलाया मैंने, चावल जी ने बुलाया है वो तो। नहीं ना भी बुलाओ, अब तो फिक्स हो गया, अब आपने कर दिया। नहीं वो हम पहले नहीं बताएंगे, हमें क्या कर, वो हम पहले नहीं बताएंगे। सुनो ये भी तो हो सकता है ना कि अरेंजमेंट आपने आगे करना हो। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा कर देंगे, उसकी चिंता पता मत नहीं हम क्या अरेंजमेंट कर देंगे। सब अपने घर से एक डिश लेके आपके घर पहुंच जाएंगे। हाँ जी मोंगा जी भी सुन रहे हैं।
हाँ जी वैसे आप ना डिस्क्लोज मत करो प्रदीप जी को, ये सस्पेंस और सरप्राइज रहने दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, हम नहीं आएंगे, प्रदीप जी नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो। आना अभी है ऐसे सर, आना है। नहीं, इसी अभी बहाने अभी इसी नहीं, हम बहाने नहीं आएंगे। हाँ, ठीक नहीं है। नहीं, इसी बहाने सब मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे सर। इसी बहाने यही तो मौके होते हैं, ये बार बार थोड़ी मौके आते हैं। नहीं नहीं, हमने तो जो सरप्राइज था ना वो फिलहाल अपनी वो रोका है, हमने वापस लिया। अरे नहीं, वहाँ तो पहुंच रहा हूँ। अब तो महीने की बजाय हमने डेज शुरू कर दिए। अच्छा, 11 तारीख को 19 और 61 80 दिन हो मैं गए। तो सुनो, मैं तो जो है जुलाई को सोच रहा हूँ, निकल गई शुरू होगी तो इसका मतलब निकल गई, बाकी 2 महीने रह गए हैं। हाँ जी हाँ जी। मैं तो वो गिन रहा हूँ। मोबाइल कोई भजन ही लगा लो जब तक मैं पहुंचता हूँ। मूंगा जी अब घर थोड़ी है मूंगा जी। मूंगा जी तो मूंगा मंदिर जी है। आज भी हम कितने रहेंगे प्रवीण जी? 2 4 6 8 और 1 9। 9 कल हम 7 थे, आज 9 है। नहीं, वैसे 8 है हम। मूंगा जी 2 है आज। मूंगा जी 2 है। हाँ जी हाँ जी, मूंगा जी 2 है। वो कितना? दो, एक सीट खाली पड़ी है ना, एक मंदिर वाला, एक मूंगा जी 2 है ना आज। एक मंदिर वाले मोंगा जी, एक घर वाले मंदिर मोंगा जी। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा कुल जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा में बाकी ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याली आत्मा, पाप की जब घोर आंधी इससे जब टकराएगी तो समझ लेना ये इमारत खुद ब खुद गिर जाएगी। खुद भाई वाह। हम छोटे छोटे थे ना, तो गांव में यज्ञ होता था ना, तो वहाँ आते थे ना संत, वो बोला करते बहुत। हाँ, ये चीजें उस समय की याद रह जाती हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी ना अशोक जी, आप हाथ को ना ऐसे करो। फोन रखना पड़ेगा मेरे को, मैं ना फोन पकड़े बैठा हूं। लो जी, हाथ को ऐसे करो, 20 की उंगली को फोल्ड करो, 20 की उंगली को, 20 की उंगली को फोल्ड करो। हाँ जी, जितने हाथ, हाँ ठीक है। अंगूठे अलग करो, अंगूठे अंगूठे अलग करो, बंद कर दो। हाँ जी, ये अंगूठे के साथ वाली उंगली अलग करो, बंद कर दो। सबसे सबसे छोटी उंगली अलग करो, सबसे छोटी उंगली अलग करो, बंद कर दो। कर रही, बंद कर दो। अब जो साथ वाली उंगली है ना, छोटी उंगली के साथ वाली, वो अलग करो। वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं, बताओ इसका लॉजिक बताओ सर, लॉजिक बताओ इसका। आप हाथ नीचे करो, मैं लॉजिक बताऊंगा, हाथ नीचे करो। नहीं बताओ।
हाँ, अंगूठा होता है इनकार का प्रतीक होता है। अंगूठा इनकार का? हाँ जी। अच्छा। ये उंगली दूसरे में दोष निकालने के लिए, तू पागल मैं पागल, वो इसलिए निकालते हैं। बड़ी उंगली हाँ, होती है घमंड, मतलब कि प्राउड। ये वाली। हाँ जी। और छोटी उंगली वो होती है नानक नीवा, जो चले लगे न तत्तीवा। क्या बात। और ये उंगली होती है प्यार का प्रतीक। शादी की अंगूठी इसी से पहनाते हैं। भगवान को इसी तिलक में ही पहनना था। भगवान को तिलक इसी से लगाते हैं। जब ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो जो ब्लड सैंपल होता है तो भी इसी उंगली से वो पिन चुभाते हैं। इसी को ही अच्छा प्रिक किया जाए। हाँ जी। और जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, तो इसी उंगली को खींचते हैं ताकि वो कुछ अगर जान आ जाए तो। इसी को ही? हाँ, रिंग इसी को। फिंगर को? रिंग हाँ जी। फिंगर को? हाँ जी। ये उंगली अच्छा, आप ये उंगली होती है प्यार का प्रतीक। वाह भाई वाह। अगर घमंड को बड़ी उंगली घमंड की होती है, घमंड को दबा दोगे तो प्यार कभी अलग नहीं होगा। चाहे प्यार किसी से भी हो, चाहे भगवान से हो, चाहे किसी से मर्जी हो, चाहे भाई। अरे वाह। ये देखो, हम इतनी उम्र हो गई, हमें ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं 7वीं 8वीं में था ना, तो हाँ जी, हमारे हाँ जी। उन्होंने बताया था, जैसे हाथ आगे होता है, पैर पीछे होता है। हाँ। कर्म करो आगे बढ़ो। जो इनके पास्ट हो गया, टांगे मतलब पीछे मुड़ते, उसको पीछे छोड़ दो, पीछे नहीं मुड़ना। ओके। वाह भाई वाह। देखिए मोंगा जी, इसलिए कहता हूँ मैं कितना लकी हूँ। पर सर ये बात तो मीटिंग में नहीं हो सकती ना। अब आपसे बातें कर सकता हूँ, शेयर कर शर्मा सकता जी, हूँ। अशोक जी बैठे, अभी बैठे मीटिंग में। हाँ जी, चावला जी का हाँ इंतजार जी, कर रहे हैं। हम तो टेबल का इंतजार कर रहे हैं, टेबल दिखे और टेबल पे हम पहुंचे हैं। आप मोंगा जी अभी मंदिर में ही हैं? हाँ, मंदिर है, मूंगा जी मंदिर में। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आज तुसी हले आज फिर ही होना है सारा? हाँ जी, हाँ जी, क्या पता। कितने बजे तक रुकोगे? मैं तो आ गया सर, मंदिर तो आ गया। अच्छा, आ गए। रास्ते में आ रहे, रास्ते में ही है। कितनी 5 मिनट का रास्ता है पैदल तक? 2-3 मिनट लगते, ज्यादा दूर नहीं। अच्छा। एक्चुअली सोसाइटी है ना, सोसाइटी के अंदर ही मंदिर है ना, छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अच्छा, सोसाइटी के अंदर है। सोसाइटी के अंदर ही है ना। साड़ी तुसी रोहिणी हो? रोहिणी नहीं, पश्चिम यार। पश्चिम यार। केड़ी की ना है सोसाइटी दा? हैगा जी मेरा GH14 हैगा, गुरु हरिकृष्ण नगर, डैरन क्लेव, ज्वालाडी। कुछ सुना है? ज्वालाडी सुना है? ज्वालाडी। ज्वाला एडी तो गया हुआ हूँ। मेरे एक साथी उत्तम नगर रहते थे, उन्होंने वहाँ मकान बनाया था। जी जी और जी, ये जी। ये बात होगी बस यही मान लगभग के चलो कि आज से 20 साल ज्यादा, 20 साल हो गया। 20 नहीं तो 18 तो हो ही गया। और वो ज्वाला एडी में उस समय नए नए मकान बनने लगे थे। जी जी। बस ज्वाला ज्वालाडी एडी के से, पास। हाँ, ज्वालाडी से 1.5 किलोमीटर आगे बस। चलो मैं बस चावला जी की भी वेट कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हम तो चावला जी की वेट चावला कर जी रहे ने हैं। मिठाई खिलानी पड़ेगी फिर। वो चावला जी, आप नहीं सुनेंगे बात। नहीं नहीं, हम भी नहीं छोड़ेंगे आज। आज अशोक जी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। अशोक जी किधर कर लिया ना? नहीं जाना। नहीं किया ना? मैं बैठे यहाँ सीधा। हाँ, हम तो बैठे। आज किस किस का बर्थडे था? आज एक तो संतोष प्रदीप जी गुलाटी की बहू के का। पोते का, और प्रदीप चावला जी की बहू का। नीलू दीदी कुछ कह रहे थे, नेक्स्ट मंदिर में था, मैंने उनकी बात सुनी नहीं। क्या कह रहे थे नीलू दीदी? उनके हस्बैंड ने आना था और ओके इसलिए वो, उनके हस्बैंड आते ही वो मीटिंग फिर लेफ्ट कर गए। ओके ओके ओके। Yes, yes, she was waiting for her husband.
मैं बार बार लिख तो रहा था प्रवीण जी के बारे में, प्रवीण जी में रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। नहीं, मैंने जवाब दिया है सर। मैंने यस, आपने कहा कि मीटिंग में हो तो मैंने यस किया था। ओह माय गॉड। आप मीटिंग में देखो, अभी 4-5 बार यस किया है। पहुंच गया। मैं समझा नीलू दीदी करनी है। नहीं, मैं कर रहा था। प्रदीप जी तो चुप हो गए, प्रवीण जी। कोई बात नहीं, हम भी छोड़, ऐसे नहीं है। पार्किंग देख रहा हूँ सर, पार्किंग। चुप नहीं होगा, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ। आज तक खिंचाई होगी कलाजी जी। नहीं ऐसे नहीं करो। हम तो एंजॉय कर रहे हैं पार्टी को। हाँ जी। पहुंच गया, मैं घर पहुंच गया। मूंगा जी भी घर पहुंच गए हैं। मूंगा जी आप भी बैठ जाओ अपने सोफे पे, अब खाने के लिए टेबल। मुझे 5 मिनट से करने क्या था। टेबल देख के वैसी फीलिंग आएगी आपको खाने में। अभी मूंगा जी डिनर अब करना, मूंगा जी ने, तो वैसी फीलिंग आएगी। शाला जी भी याद करेंगे। याद करेंगे नहीं, याद कर रहे हैं। करेंगे क्यों याद? आ रही है तेरी आवाज आ रही है भाई। हाँ आ रही है। अब मूंगा जी ने तो अपना